हेलो डॉक्टर्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अपने एजुकेशन में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो चलिए आज नई वीडियो शुरू करते हैं हम सूडोसाइसिस के ऊपर। सूडोसाइसिस एक्चुअल में होता क्या है, हमने अगर एलन या बोरिक पढ़ी होगी तो उसमें हमने ये टर्म कम ही देखी होगी सूडोसाइसिस, बट गायनी ऑप्स जिसने पढ़ी होगी उसमें ये टर्म आई थी सूडोसाइसिस। तो सूडोसाइसिस यानी कि आपको फॉल्स बिलीफ होता है ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। तो एलिन हम आज जो मेडिसिन करेंगे वो एलिन की नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। उसमें आपको जो लाइनें दे रखी होती हैं उसमें एज इट इज़ जो मेडिसिन दी है हम उसका डिस्कशन करेंगे आज। ओके फ्रेंड्स, तो फिर सूडोसाइसिस जो टर्म है वो एज इट इज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी, एलिन की नोट में या बोरिक मटीरिया मेडिका में। ये आपको सिम्टम मिलेगा तो उससे आपको ये क्लिक होना चाहिए माइंड में कि हाँ ये चीज़ होती क्या है। अब देखो, जैसे हमारी पहली रेमेडी है, हम शुरू करते हैं। Illusion that she is pregnant when merely distended from flatus। अच्छा, सूडोसाइसिस केसेस होते क्यों हैं? देखो, एक तो पेशेंट को फॉल्स बिलीफ क्यों आता है, मे बी इनिबिलिटी होती है पेशेंट की कंसीव करने में, उसकी वजह से मेंटली उनके जो मेंटल स्फीयर है उस पर इफेक्ट पड़ता है और उनको ये फील आने लग जाती है कि चलो ठीक है मैं प्रेग्नेंट हूँ, है ना। तो जो हार्मोन्स और सूडोसाइसिस के केसेस में जो हार्मोन्स आपको प्रेगनेंसी में मिलते हैं वो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ब्रेन आपका जो होता है ना वो बढ़ा देता है। तो पेशेंट को चेक करने पे भी लगता है कि हाँ भाई हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। एब्डोमेन की डिस्टेंशन होने लग जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ यूट्रस है, बढ़ रहा है, बच्चा उसके अंदर बढ़ रहा है। बाकायदा पेशेंट को मूवमेंट भी फील होती है बेबी की अंदर कुछ होता नहीं है, यहाँ सब कुछ होता है दिमाग के अंदर। इसको बोलते हैं हम सूडोसाइसिस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इमोशनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो फीमेल्स होती हैं चाइल्ड बियरिंग एज की, उनको सूडोसाइसिस की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो सूडोसाइसिस में जो हमारी पहली मेडिसिन अगर हम देखेंगे तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि इल्यूशन दैट शी इज़ प्रेग्नेंट व्हेन मियरली डिस्टेंडेड फ्रॉम फ्लैक्टस। गैस बनी हुई है पेट के अंदर, पेट भरा हुआ है, उसको हमेशा ये लगेगा कि ना भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, है ना। तो उसमें हमारी जो मेडिसिन आएगी सबसे अच्छी वो आएगी साबाडिला। साबाडिला हमारी जो मेडिसिन है वो आती है कि पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे वो प्रेग्नेंट है, बट उसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड होता है सिर्फ फ्लैटिस की वजह से, गैस फॉर्मेशन की वजह से डिस्टेंशन हो जाती है एब्डोमेन की और पेशेंट को लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है। दूसरा जो आता है कि मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ दे देते हैं। तो इसमें जो हमारी टॉप की रेमेडी है वो होती है सल्फर। एक को तो ये लग रहा है कि उसके पेट में बच्चा है क्योंकि गैस बनी हुई है, यहाँ दूसरी को देखो, इसको तो ये लगता है कि बच्चा अंदर मूव भी कर रहा है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम सिर्फ सल्फर में तो नहीं है ये सिम्टम, ये आपको मिलेगा क्रॉकस में भी और थूजा में भी, बट इस लाइन के साथ कुछ लाइनें अटैच होती है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ देते कि मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, क्रॉकस और थूजा नहीं है, तो आपको सल्फर पे जाना ही जाना है। 3 रेमेडीज होती हैं बट सिर्फ एक लाइन जो है ये सल्फर के लिए होती है। इसके आगे कंटिन्यूएशन होता है तो आप बताओगे कि क्रॉकस है या थूजा है। जैसे आगे ही देखिए आप, फिक्स्ड आइडियाज एज इफ लिविंग एनिमल वर इन एब्डोमेन, है ना। अभी इसमें और इसमें अंतर नहीं है ज़्यादा, एब्डोमेन में ऐसे इसको लग रहा है बच्चा है सल्फर को, यहाँ पे फिक्स आइडिया है माइंड के अंदर, है ना, कि एब्डोमेन में कुछ है। उसको मोशन भी फील होता है एज इफ समथिंग अलाइव प्रोट्रूड्स हियर एंड देयर लाइक द आर्म ऑफ फीटस, ऐसे लगता है कि बच्चा हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, इतना फिक्स आइडिया है दिमाग के अंदर। तो ये रेमेडी जो होती है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं थूजा ऑक्सीडेंटालिस। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा कि अगर मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड है तो तीनों रेमेडीज सही है, क्रॉकस, आपकी थूजा, सल्फर, बट फिक्स आइडिया जहाँ पे आ जाएगा कि हाँ भाई एक लिविंग एनिमल जो है वो एब्डोमेन के अंदर है और वो मोशन भी कर रहा है जैसे बच्चा हाथ पैर मार रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ आपकी थूजा आएगी, थूजा ऑक्सीडेंटालिस। वैसे भी ये एंटी साइकोटिक रेमेडी होती है, फिक्स आइडियाज़ हैं, तो ये एक साइकोसिस का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सिम्टम होता है साइकोटिक रेमेडी का कि उसके आइडियाज़ हमेशा फिक्स रहते हैं। तो थूजा ऑक्सीडेंटालिस, सल्फर आपकी एंटीसोरिक रेमेडी है। अच्छा, फिर आपको आता है कि सेंसेशन एज इफ समथिंग अलाइव, सेम है ना ऊपर की दोनों चीज़ें, मूविंग इन द एब्डोमेन, यहाँ से मैच कर रहा है। अब
स्टमक में है, एब्डोमेन में है, यूट्रस में है, आर्म्स और अदर पार्ट्स में भी बॉडी को उसको फील होता है। प्लस पेशेंट को नोजिया भी होता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है प्रेगनेंसी में कि आपको मूवमेंट फील हो रही है, ठीक है, पेट का, हम कह रहे हैं कि पेट के कारण लग रहा है आपको, बट पेशेंट कहता है मुझे नोजिया भी फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं तो प्रेग्नेंट हुई हूँ, बट वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, उसका मेंटली ऐसा कंडीशन हो जाता है कि वो अपने आप को ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो क्रॉकस सटाइवा, क्रॉकस सटाइवा, अंतर है देखो, मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, तीनों रेमेडी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ एक लाइन अगर आप देखोगे, ये दोनों अगर नहीं है तो सल्फर में ये लाइन दे रखी है, इसके अलावा सल्फर में और कोई लाइन है नहीं एलन की नोट में, बट अगर यही लाइन आप कंटिन्यू करते हो कि एज इफ something living in abdomen motion as if something alive protrudes here and there like the arm of fetus, तो आप थुजा पे जाओगे, और अगर इसकी जगह पे, इस लाइन की जगह पे आपको ये दे दिया है कि समथिंग अलाइव मूविंग इन एब्डोमेन, स्टमक, यूट्रस, आर्म्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद नोजिया, तो आंसर आपका क्रॉकस सटाइवा होगा और कुछ नहीं होगा। आगे मूव करते हैं। थिंक्स शी इज प्रेग्नेंट और विल सून बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड होगा यहाँ पे, तो उसको ऐसे लगता है पेशेंट को कि जी मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तो बस अब डिलीवरी होने वाली है। ये जो थॉट आता है पेशेंट के माइंड में, ये आता है आपकी वेरेट्रम एल्बम को, वेरेट्रम एल्बम। एलन में एज इट इज लाइन दे रखी है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और मेरे हिसाब से क्रॉस चेक करना भी चाहिए आपको। नेक्स्ट है फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग सोमरसॉल्ट्स। अच्छा, सोमरसॉल्ट का मतलब कितनों को पता है? मुझे नहीं पता था, जब मैं पढ़ती होती थी कॉलेज में तो मुझे सीरियसली नहीं पता था, बट ठीक है, अभी मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि बच्चा है ना, ऐसे हम लोग बोलते हैं कि कुलाबाती खा रहा है ना, सर के बल नीचे जा रहा है, घूम रहा है, अपनी बॉडी को घुमा रहा है, लुढ़कते लुढ़कते जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोमरसॉल्ट्स। तो पेशेंट को ऐसे फील होगा जैसे पेट में बच्चा है और वो ना सोमरसॉल्ट्स कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम जो दवाई देते हैं, एकमात्र हमारी रेमेडी है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम है जिसमें पेशेंट को ऐसे लगेगा सूडोसाइसिस की ही कंडीशन है, ऐसे लगता है कि फीटस अपीयर्स टू बी टर्निंग सोमरसॉल्ट्स। लास्ट हमारी जो रेमेडी आएगी, ये साथी रेमेडी है वैसे सूडोसाइसिस के लिए, फील्स अ लैक ऑफ रूम फॉर फीटस, इनएबिलिटी ऑफ यूट्रस टू एक्सपैंड। ऐसे लगता है कि मेरा यूट्रस छोटा पड़ रहा है बच्चे को, अंदर जो पेट में जो बच्चा है उसके लिए, और हमारा यूट्रस एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है और बच्चा बढ़ता जा रहा है, ये पेशेंट को फीलिंग आती है। फॉल्स बिलीफ है उसका, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको ऐसे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका यूट्रस छोटा पड़ रहा है बच्चे के लिए। तो ये सिम्टम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लम्बम मैट में। तो ये थी आपकी 7 रेमेडीज सूडोसाइसिस के लिए, एलन की नोट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। दोबारा देख सकते हैं कि इल्यूशन है, सबको इल्यूशन है, बहन सबको है, ठीक है, क्योंकि फॉल्स बिलीफ है, सूडोसाइसिस है तो सबको वहम है, पर अलग अलग कारण से उनको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे हमारे सबैडिला को लगता है कि उसका प्रेगनेंसी है, बट एक्चुअल में होता उसको डिस्टेंशन होता है एब्डोमेन में फ्लैटस की वजह से। ऐसे ही हमारे सल्फर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है क्योंकि उसको लगता है पेट में कुछ घूम रहा है ना, कोई बच्चा घूम रहा है, ऐसे उसको फीलिंग आती है। थूजा को ऐसे लगता है, फिक्स है उसके दिमाग में आइडिया कि हाँ भाई वो प्रेग्नेंट तो है, उसके पेट में कुछ घूम भी रहा है, और मोशन उसका ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा ना इधर उधर हाथ पैर मार रहा है पेट में। क्रॉकस के साथ क्या होता है कि उसको ऐसे लगता है कि बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो रही है बच्चे की, कुछ अलाइव है पेट के अंदर, बट उसको साथ में नौजिया फील होता है, ठीक है। तो ये सिम्टम जो होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एक से दूसरे को। यहाँ पे इसको लगता है कि हाथ और पैर मार रहा है, यहाँ पे इसको साथ में नौजिया फील होता है, यहाँ पे इसको सिर्फ फ्लैटस की वजह से है। फिर हमारी जो वेरेट्रम एल्बम है उनको तो सीधा ऐसा लगता है कि भाई वो प्रेग्नेंट है और अब तो डिलीवरी होने ही वाली है, ठीक है। फिर आता है लाइकोपोडियम, जिसको ऐसा लगता है कि बच्चा जो है अंदर वो सोमरसॉल्ट्स कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, सर से अपने पैरों को उठा के घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है, तो ऐसा लाइकोपोडियम को फीलिंग आती है, ठीक है। लास्ट हमारी जो प्लम्बम मैट है उसको ऐसे लगता है कि उसका यूट्रस जो है वो छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है बच्चे के लिए, और वो अब एक्सपैंड नहीं हो पा रहा उसका यूट्रस जो है, क्योंकि प्रेगनेंसी है नहीं तो एक्सपेंशन होगा कैसे, बच्चा है ही नहीं। तो सूडोसाइसिस जो होता है हार्मोनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, बॉडी का किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है बॉडी के अंदर,
जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब आपको कोई बच्चा नहीं दिखता, हार्मोनल फिर भी आपको मिल जाता है कि हाँ प्रेगनेंसी टेस्ट इसने पॉजिटिव कर लिया, बट प्रेगनेंसी होती नहीं है। ये उन लेडीज़ में देखने को मिलेगा जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, इनेबिलिटी है जिनमें कंसीव करने की, बट वो अपने आप को एक ऐसे बना लेती हैं जैसे कि हाँ भाई दिमाग में अपने आप को प्रेग्नेंट कर लेंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है। तो ये एक साइन होता है, मेंटल कंडीशन है वैसे ये, जो फिजिकल प्लेन पे आपका दिखने शुरू हो जाती है। तो इतनी पावर होती है मेंटल सिम्टम्स की कि आप मेंटली इतना ज़्यादा सोच लेते हो किसी चीज़ का, इतना फॉल्स बिलीव कर लेते हो कि आपको रियल में लगने लग जाता है हाँ कि भाई ये चीज़ है। ठीक है, तो सेम तो सूडोसाइसिस में 7 रेमेडीज़ हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। एलेंस की नोट में एज इट इज़ लाइनें दी है और एग्जाम्स में सीरियसली ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं AIPGET के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, स्टेट एग्जाम्स के लिए, या जो हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको वाइवा देना है, ठीक है, या जो हमारे क्लिनिशियंस हैं जिनके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एजुकेशनल है, हेल्पफुल है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, पढ़िए, पढ़ाइए, हेल्प कीजिए एक दूसरे की। इसके बाद जो हम एक वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे जो बहुत डिस्कस्ड इशू है, लव इन होम्योपैथी। तो जो जितना भी लव फेलियर की बात हो रही है, लव का मतलब ये नहीं है कि प्यार बढ़ रहा है किससे, जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट आती है लव की वजह से। लव सिर्फ बच्चों में नहीं है, टीनेजर्स में नहीं है, पेरेंट्स में भी होता है बच्चों के प्रति। तो जितने भी टाइप का लव अफेक्शन है, उसके बाद वहाँ पे जब आपको कोई फेलियर मिलता है तो आप कैसे बिहेव करते हो, कौन सी रेमेडी उसके लिए ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो हम एलन और बोरिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।